हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 रहने वाला है। कंप्यूटर को लेकर के थोड़ा पेन का हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को लेकर के हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 रहने वाला है। साथ ही साथ हम PYQs कर रहे हैं। इससे पहले हमने GS का कंप्लीट कर लिया है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके इसी चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि आपका लेक्चर तीसरा कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर से। तो चलो हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। बहुत छोटी वीडियो रहती है क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, और ज़्यादा समय आप लोगों का न लेते हुए हम पढ़ाने हुए स्टार्ट करते हैं। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम पूछ रहा है। CDS 600 माफ़ करिएगा, CDS 600 या फिर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ लिखा हुआ है CDS 600 या फिर आपका लिखा हुआ है USENet या फिर आपका लिखा हुआ है Commodore VIC-20 या फिर आपका परम 1000। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, जरा आप हमें आप हमें इसको ज़रा बताएं कि कौन सा होने वाला है आंसर, ठीक है। कमेंट में करें। तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका CDS, आपका CDAC, ठीक है। CDS नहीं, CDAC लिखा हुआ है, माफ़ करिएगा। CDAC 600 आपका हो जाएगा। आंसर नंबर A आपका एकदम सही है, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको ये बता दे हैं 1964 में आपका सेमूर द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। सेमूर द्वारा 1964 में CDAC 600 आपका बनाया गया था, ठीक है। और ये आपका सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो ये कौन सा है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको हम बताना चाहते हैं भारत का प्रथम आपका कौन सा कंप्यूटर, तो आपका भारत का कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर है, तो वो आपका हो जाएगा परम 1000, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आंसर A आपका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है IC इस्तेमाल करने की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई। कल हमने आपको ये बता दिया था, लेकिन माफ़ करिए। तो ये कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा। फोर्थ आपकी जनरेशन है जिसमें आप लोगों के IC चिप बनाने की शुरुआत हुई थी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हमने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर सूक्ष्म यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सूक्ष्म प्रक्रमक का आविष्कार किसने किया था। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर से समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं, बट हिंदी, ओ माय गॉड ठीक है। तो आपका क्या हो जाए, विंडसेफ या फिर आपका टेनरेस पार्सिवल या फिर आपका जॉन कॉचली या फिर आपका हो जाएगा टेंडहॉफ। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर आपका D हो जाएगा, एकदम करेक्ट भैया। इन सब का नाम याद करना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर के जनक कौन से हैं, इन्वेंटेड कौन से हैं, तो आपके हो जाएंगे टेंडहॉफ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पहला संगणक यानी कि पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर किस वर्ष लगाया गया था, ठीक है। तो आर्किटेक्चर कौन सा है, 70 में या फिर 1968 में, 1971 में या फिर आपका 1973 में। तो आंसर नंबर A आपका एकदम सही हो जाएगा। पहला संगणक आर्किटेक्चर लगाया गया था 1970 में, ठीक है। और ये पहला कंप्यूटर है और इसका नाम क्या था, GFI, यहाँ पर GFI इसका नाम था पहले। इसका जो ये पहला संगणक जो था आर्किटेक्चर, इसका नाम था GFI, ठीक है, ये याद रहे। पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था, डगलस द्वारा या फिर विलियम इंग्लिश द्वारा या फिर आपका डैनियल द्वारा या फिर आपका रॉबर्ट जो है जवाकी द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर आपका एकदम सही है, ठीक है। एक कौन सा हो जाएगा, डगलस एंजल वर्ड्स द्वारा ये आपका पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था। ये चीज़ याद रखिए, 1960 में बनाया गया था, ये भी याद रखना, ठीक है। 1960 में बनाया गया था और ये कहाँ, अमेरिका में बनाया गया था, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में समय बंटवारा संभव हो गया था, ठीक है। क्या पूछ रहा है, शेयरिंग बिकम पॉसिबल अ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मतलब
किस पीढ़ी के कंप्यूटर के समय ये बंटवारा होना शुरू हो गया था कि हाँ अब इस जनरेशन की ये कंप्यूटर है, इस जनरेशन की ये कंप्यूटर है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। बी में ही शुरुआत कर दी गई थी कि अब जनरेशन में का बंटवारा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, और ये भी बता दे रहे हैं कि ये बी की शुरुआत कब हुई थी, 1950 से 1960 के आसपास आपके हुआ था इसकी शुरुआत बंटवारे की, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 17 इन द सेंस कि आपका जो क्वेश्चन कल 10 हुआ था तो 10 आज होगा, तो उसके बारे में बोल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी जाने जाते हैं किसको, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर आपके हो जाएंगे माई कंप्यूटर। तो आंसर नंबर बी एकदम सही है। आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि छोटे जो आकार के कंप्यूटर होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर भी कहलाते हैं, जो अपने बैग में लेके घूमते फिरते हो ना तुम सब, वही वाले कंप्यूटर हैं, उसकी बात चल रही है। तालिकाबद्ध यंत्र प्रथम विद्युत यंत्र की मशीन थी जिसे विकसित किया था हडसन, आपके कौन से हो जाए, हरमन होलेरीथ या फिर हार्वर्ड एकेन या फिर आपका ब्लेस पास्कल या फिर आपका जॉन नेपियर। तो कौन से हो जाएंगे आंसर आपका, जरा बताते चलो। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा हरमन हो जाएंगे ये, हरमन होलेरीथ, ठीक है। तो हरमन होलेरीथ तालिकाबद्ध यंत्र प्रथम विद्युत, ये यहाँ से देखो प्रथम विद्युत यंत्र की मशीन बनाया था इन्होंने, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं, उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये यंत्र गिनती मशीन थी, तो ये भी याद रखना कि ये गिनती मशीन थी। और साथ ही साथ इसको हम बताते हैं 1890 में ये जनगणना के लिए बनाई गई थी। तो आप ये भी याद रखना कि पहला कंप्यूटर किसके लिए बनाई गई थी, पहली विद्युत यंत्र की मशीन, तो जनगणना के लिए बनाई गई थी, ये भी याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 का कह रहा है, एकीकृत इंटीग्रेशन चिप किसने विकसित करी थी, रॉबर्ट नेसी, सी बेबेज, आपके जे.एस. किल्वी या फिर सी.बी. रमन ने। तो कौन है ऐसे किन्होंने ये करी थी, ठीक। आपके एंट्री ये यहाँ पर लिखो एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये पूछा ना, माफ़ करिए खांसी आने लगी अचानक। तो आपके कौन से हो जाएंगे आंसर नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा वो है, मतलब ये इसमें आपको फुल मार्क इसलिए मिलेंगे कि आंसर नंबर जिन्होंने ए लगाया वो भी हो जाएगा, आंसर नंबर सी लगाया वो भी हो जाएगा। तो इसमें दोनों आंसर हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पर ए भी सही है और सी भी सही है, तो ए और सी दोनों राइट हैं, ठीक है। कैसे राइट हैं ये बता दे रहे हैं कि आपका जो आईसी चिप है इसको 1959 में इसको जैक सेट ने ये बनाया था और ये साथ में मिलके बनाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। हाँ, ये आपका मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। जब इन्होंने बनाया था आपका जैक सेट ने, तो इन्होंने एक बनाया था आपके फेयर चाइल्ड के साथ में, सॉरी ये आपके टेक्सास के साथ मिलके इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो ये आपके कहाँ चले गए, ये कौन से किल्वी, ये वाले थर्ड वाले। तो ये आपके किल्वी ने जो है टेक्सास के मिलके बनाया था, लेकिन ये एक इंडिविजुअल इन्होंने बनवाया था, तो इसलिए दोनों का नाम आता है। और वैसे दोनों ही सही है, तो जो भी आपको नाम दिख जाए दोनों में से वही आप लगा देना। पॉम टॉप कंप्यूटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, पर्सनल नोटबुक कंप्यूटर या फिर टैबलेट पीसी या फिर आपका हो जाएगा हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर डी आपका एकदम सही है, ठीक है। हाथ में पकड़कर हम इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए पॉम टॉप कंप्यूटर को पॉम टॉप नाम जानते हैं। और साथ ही साथ आपका ये, सॉरी मेरा फेस ही नहीं दिख रहा था, साथ ही साथ इसको हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, यानी कि हाथ में लेकर के घूम सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन आज का कंप्लीट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत कम समय में हमने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। तो चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक से सब्सक्राइब। एंड आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो वैकेंसी हो, चाहे वो आपके क्वेश्चंस को लेकर के हो, चाहे तैयारी को लेकर के, कोई भी बिना झिझक आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। हम यहाँ आ जाते हैं तो उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे, ठीक है।
तो चले आप लोग जो है जाएं और फिर आराम से अपनी प्रैक्टिस लगाओ, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट देखने को मिल सकता है। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ते हुए रहो। ठीक, तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।